नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पुष्कर दौरा, जाट समाज के 105वें अधिवेशन में की शिरकत, सपत्नी ब्रह्मा मंदिर के किए दर्शन। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती मनाई गई। कांग्रेसियों द्वारा पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी। आज कैलाश खेर देंगे रंगारंग प्रस्तुति। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बाल दिवस। शहर भर में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। चोरी करने वाला गिरोह अभी भी सक्रिय। पुष्कर घूमने आई महिला के साथ अजमेर बस स्टैंड में हुई चेन स्नैचिंग की वारदात। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज पुष्कर में आयोजित जाट समाज के 105वें राष्ट्रीय अधिवेशन में सपत्नी शिरकत की। इस मौके पर विशेष हेलीकॉप्टर से ब्रह्मा नगरी पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यहां जाट विश्राम स्थली पर आयोजित अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि वे किसान के बेटे हैं और देश के धरती पुत्रों के लिए उनके घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसानों के दर्द को अच्छे से समझता हूँ। मेरे देश के किसी भी किसान को कोई भी समस्या हो तो मेरे दरवाजे उनके लिए 24 घंटे खुले हैं। अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने आए उपराष्ट्रपति धनखड़ का यहां पहुंचने पर जाट महासभा के पदाधिकारियों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। माला व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने तेजाजी महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। इसके बाद मौजूद जाट समाज के लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि जाट समाज किसान वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है और उनका सदैव वंदन करना चाहिए। किसानों की समस्याओं का समाधान तेजी से नहीं बल्कि त्वरित होना चाहिए। उन्होंने जाट समाज को सामाजिक बुराइयों का त्याग करने और देश के विकास में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से भागीदारी निभाने का संकल्प दिलाया। किसानों को एकजुट रहकर राष्ट्रवाद को मजबूत करने का आह्वान किया। अधिवेशन में जाट समाज के लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक लोक गीतों पर नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ब्रह्मा मंदिर के पास स्थित जाट शिव मंदिर के दर्शन कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, किशनगढ़ विधायक डॉक्टर विकास चौधरी, मध्य प्रदेश के मंत्री लक्ष्मी नारायण गौरा, रिचपाल मिर्धा सहित कई अतिथि शामिल हुए। अखिल भारतीय जाट समाज के अध्यक्ष हरसुख राम पुनिया सहित समाज के अनेक वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। जाट समाज का गौरव और जाट समाज के भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप जी धनखड़ साहब यहाँ पधारे थे। हजारों जाटों ने उनका स्वागत किया और हमारे समाज के ये गौरव हैं। इस संस्था की शुरुआत स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा और जगदीप जी धनखड़ साहब ने की थी। हमारा समाज वो समाज है जिन्होंने देश के लिए हजारों कुर्बानियां दी और सरहद पर हजारों सर कटाए हैं और हमारा समाज 36 कौम को साथ चलने वाला है। हमारे वीर लोक देवता तेजाजी हुए थे जिन्होंने गुजरी की गायों के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे और हम भी ये विश्वास दिलाते कि हम 36 कौम के लोगों के दुख दर्द में साथ रहकर सेवा करेंगे। यही जाट समाज का धर्म है। उपराष्ट्रपति जी ने जो संदेश दिया उसका संकल्प लेके जा रहे हैं, उसकी गांठ बांध के जा रहे हैं। जो कुरीतियां समाज में मिटानी है। क्या कहा जाट समाज के लोगों को बिजनेस में जाना चाहिए। वैसे हमारा मुख्य धंधा खेती और पशुपालन है, पर अब हमारे जो नौजवान हैं वो आईएएस भी बनते हैं, आरपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आरजेएस बनते हैं। तमाम नौकरियों में भी और बिजनेस में भी है। इसलिए जाट समाज का मुकाबला अब बिजनेस में भी हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। धन्यवाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती शहर भर में मनाई जा रही है। इस अवसर पर कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी व नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। आज हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की
जन्म जयंती है, उसके उपलक्ष्य में सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं। और जवाहरलाल नेहरू जी की वो शख्सियत थी, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड उनको मानता था, आधुनिकता के स्रोत थे। और उन्होंने देश में, जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने से पहले भी उन्होंने बहुत कठिनाइयों को झेला। 13 साल तक वो जेल में रहे और जेल में रहकर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बुक्स लिखी और उन्हें पूरे हिंदुस्तान घूमकर उन्होंने देखा हिंदुस्तान की क्या हालत है, क्या दशा है। उस ध्यान को रखते हुए उन्होंने देश में विकास के कार्य किए, उन्होंने बड़े बड़े बांध बनवाए, उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलवाई, स्कूल खुलवाए, विश्वविद्यालयों की स्थापना करी। जो आज हमारे विश्वविद्यालय चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, वो सब उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था। तो ऐसे जो 21वीं सदी के निर्माता कहलाते हैं, उनके लिए हम बहुत नमन करते हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने, नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने परमाणु शक्ति के ऊपर ध्यान दिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया, अंतरिक्ष के लिए इसरो की स्थापना की, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए, भारत की हर एक नदी के जोड़कर बांध करके और उस पानी को रोक करके बांध बनवाए। उससे भारत का विकास कृषि क्षेत्र में भी हुआ, बांध के पानी से पीने के पानी के लिए भी हुआ, और वही पानी जो है बिजली पैदा करने के लिए भी काम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू जी की इतनी ख्याति थी कि नेहरू जी के पूरे दुनिया के सब मुल्क के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी को बड़ी आदर भाव से देखते थे। और इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन बना, जिससे कि जो है पूरी दुनिया में नेहरू जी को ख्याति मिली। नेहरू जी को शांति का दूत मानते हैं पूरी दुनिया में। आज उनकी आवश्यकता थी, ऐसे दो जगह महायुद्ध की स्थिति बनी हुई है, वो होते थे इसको समाप्त कर लेते। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में विभिन्न सांस्कृतिक और राजस्थानी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार रात प्रदेश की लोक कलाकारों की शानदार प्रस्तुति पेश की गई, जिसमें विश्व विख्यात गुलाबों का कालबेलिया डांस भी आयोजित किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के साथ ही देशी पर्यटक भी शामिल हुए। इसके अलावा अलवर का चक्री राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा चरी नृत्य भी आयोजित किया गया। इस मेले में आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देर शाम को दीपदान के बाद मशहूर गायक कलाकार कैलाश खेर हजारों लोगों के बीच मेला मैदान में अपनी प्रस्तुति देंगे। आज शहर भर में बाल दिवस बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वो बच्चों के लिए उनके प्रेम और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। अजमेर में विभिन्न सामुदायिक केंद्रों व शैक्षणिक संस्थानों में भी बाल दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें बच्चों के लिए खेल, संगीत, नृत्य और अन्य गतिविधियां शामिल रही। सर, आज अपने यहाँ पे सेंटर पे हमने बाल दिवस के उपलक्ष्य में जो कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके लिए, उनके साथ हमने बाल दिवस मनाया। बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़, ड्राइंग एक्टिविटीज़ करवाई गई हैं हमने, और कुछ गेम्स खिलवाए उन बच्चों को। तो ये प्रोग्राम था हमारी तरफ से। आज एक्टिविटीज़ यही है सर कि आज एक्चुअली देखा जाए तो हमारा एक प्रोजेक्ट है हमारी संस्था का, USES फाउंडेशन, जिसका नाम है हॉलीडे फॉर हैप्पीनेस। तो हॉलीडे फॉर हैप्पीनेस मतलब हम खुशियाँ तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमें ये फील होता है कि जब हम कुछ नीडी लोग हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे या कोई भी हैं, तो उनके साथ भी जब हम खुशियाँ बांटते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को कुछ और ज़्यादा खुशी मिलती है। तो वही प्रोजेक्ट है हॉलीडे फॉर हैप्पीनेस। तो उसी के अंतर्गत हमने आज ये बाल दिवस मनाया बच्चों के साथ, क्योंकि जब सब जने मेंबर्स आते हैं और उन अपनी खुशियाँ इन बच्चों के साथ बांट पाते हैं तो उसका एक मज़ा ही अलग होता है, एक तरीके का संतुष्टि हमें मिलती है। तो ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने बाल दिवस मनाया, जिसमें बच्चों ने अलग अलग एक्टिविटीज़ की। उन्होंने, कुछ बच्चों ने ड्राइंग्स बनाई, कुछ बच्चों, सभी बच्चों के साथ हमने कुछ गेम्स खिलाए, फिर उनका कुछ नाश्ता, जलपान वगैरह था। पुष्कर मेले में घूमने जा रही चित्तौड़गढ़ की रहने वाली महिला के साथ अजमेर बस स्टैंड पर चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। सिविल लाइन थाना हेड कांस्टेबल रामनिवास ने बताया कि महिला का नाम हेमा है, जिसके गले से बदमाशों ने 2 तोले सोने की चेन चुरा ली और फरार हो गए। इसके बाद महिला ने थाने में उपस्थित होकर पूरा घटनाक्रम बताया, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल दिनांक 12/11/2024 को श्रीमती हेमा वाइफ ऑफ राजमल जी तेली, जो चित्तौड़गढ़ की रहने वाली है, वो पुष्कर जाने के लिए अजमेर बस स्टैंड पे उतरी थी और पुष्कर जाने की बड़ी बस में बैठ रही थी। इसी दौरान उसके कोई गले में 2 तोला सोने की चैन पहनी हुई थी, जो कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया, जिस पर उसने यहाँ आके मुकदमा दर्ज कराया है।
तो 303 क्लोज 2 BNS में मुकदमा दर्ज करके सुवालाल जी एसआई को जांच सौंपी है। महिला का हेमा पत्नी राजमल जी तेली, मुकदमा 303 क्लोज 2 BNS में दर्ज किया। बस स्टैंड रोड बस स्टैंड पे। टोंक जिले में देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। एसडीएम को थप्पड़ जड़ने के बाद उपजे आक्रोश में आरएएस लॉबी ने पेन डाउन हड़ताल की चेतावनी दे डाली। साथ ही जाट समाज ने भी नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध दर्ज करवाया। लगातार बढ़ रहे तनाव को देखते हुए प्रशासन ने वोटिंग खत्म कर नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ाया तो नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर वे फोन कर समर्थकों को धरना स्थल पर आने का बुलावा दे डाला। नरेश मीणा के बुलावे पर हजारों की संख्या में समर्थक धरना स्थल पर पहुंचने लगे और ज्यों ही पुलिस ने नरेश मीणा को अरेस्ट किया तो समर्थक उग्र हो गए और पत्थरबाजी करने लगे, जिस पर पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। बल प्रयोग करने पर जवाबी कार्यवाही में नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिसकर्मियों व पत्रकारों को घायल कर दिया। इस दौरान नरेश मीणा पुलिस की घेराबंदी तोड़कर भाग गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा प्रहलाद गुंजल ने ट्वीट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। गौरतलब है कि देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में समारफता गांव को उनियारा उपखंड क्षेत्र से हटाकर देवली उपखंड क्षेत्र में जोड़ने को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है, क्योंकि देवली की दूरी बहुत अधिक है जबकि उनियारा उपखंड नजदीक है। इसी कारण से लोग समराफता गांव को उनियारा उपखंड क्षेत्र में जोड़ने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए थे और मतदान का बहिष्कार कर रहे थे। अजमेर की केसरगंज सब्जी मंडी में कल देर रात अमित जैन नामक युवक के साथ लगभग 6 से 7 अन्य युवकों द्वारा बुरी तरह मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित अमित जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि बदमाशों ने उस पर मोबाइल चोरी करने का झूठा आरोप लगाया और उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। मारपीट करने के बाद बदमाश उसे मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद 108 द्वारा उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उसने बताया कि जिस मोबाइल की चोरी होने की बात वो कर रहे थे, बाद में वह मोबाइल उनकी ही गाड़ी में मिला। मैं तो सर सब्जी मंडी में बैठता हूँ, करता हूँ, 7 लड़के थे दोनों दारू पी रहे थे, गांजा पी रहे थे। उन्होंने हाथापाई करी है और आगे होके झगड़ा करा रात के 12 साढ़े 12 बजे आगे होके। और जब उनसे मैंने पूछा क्या बात है क्या नहीं है, तो उन्होंने खुद हाथापाई करी है। तो उन्होंने बोला मेरा मोबाइल चोरी करा। मोबाइल उन्हीं के पास ही बरामद हुआ है और उन्हीं के छोरे ने मोबाइल डिग्गी में से निकाला। पुलिस को आपने नहीं, रात को तो मेरा डैमेज हो गया था, पुलिस को इन्वॉल्व कहाँ से करता। मैं तो पड़ा हुआ था, अभी मेरे को 108 लेके आई है। क्या करते हो? मैं तो हलवाई का काम करता हूँ सर। लड़के सब्जी के ठेले लगाते हैं सर। ये कल रात को आप जी हाँ, ये मेरा भाई लाया। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव गंज स्थित गुरुद्वारे में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रकाश उत्सव के आज दूसरे दिन रागी जत्थों ने शबद कीर्तन सुनाकर कीर्तन संगत को निहाल किया। इस मौके पर गुरु साहिब का भव्य दरबार सजाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने माथा टेक कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व की खुशी के अंदर गंज गुरुद्वारा साहिब में दिनांक 13 नवंबर से प्रकाश पर्व का विशेष दीवान सजाए गए। 13 नवंबर की रात का दीवान और 14 नवंबर सुबह का दीवान, जिसमें सिंह साहब यानी मान सिंह जी कथावाचक अमृतसर वाले और भाई सुरेंद्र सिंह जी कीर्ति जत्था दिल्ली पटेल नगर वालों ने गुरबाणी कीर्तन द्वारा संगत को निहाल किया, कथा विचार द्वारा संगत को निहाल किया। इसी क्रम में 14 तारीख शाम का दीवान और 15 तारीख को सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक आशा दीवार कीर्तन उपरंत 9:30 बजे गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की शोभा यात्रा आरंभ होगी। ये शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई रेलवे ऑफिसर क्लब पहुंचेगी। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। पुष्कर सरोवर में आज साधु संतों द्वारा शाही स्नान किया गया। यह शाही स्नान एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम है जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुष्कर सरोवर में भगवान ब्रह्मा ने व्रजनाभ नामक असुर का वध किया था। इस सरोवर के जल में स्नान करने से पापों से मुक्ति होती है और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। इस अवसर पर साधु संतों और श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में स्नान करने के लिए इकट्ठा हुए और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। रचयिता जगत पिता ब्रह्मा की इस पावन धरा पर एकादशी से पूर्णिमा तक पंचतीर्थ ब्रह्म सरोवर पर महास्नान का कार्यक्रम चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ब्रह्म चौदस को आज सारे पुष्कर के आश्रमों मठों से साधु संतों ने यहाँ सप्तऋषि घाट पे ब्रह्मा के जो मानस पुत्र है उनके घाटों पे पधार कर ब्रह्म सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई है। और यहाँ से सभी संत महंतों ने पूरे विश्व की और पूरे देश की खुशहाली की, सुख समृद्धि की कामना की है। एकादशी से पूर्णिमा तक ब्रह्म पुष्कर में स्नान करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। ये विष्णु पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, सभी पुराणों में लिखा हुआ है कि पुष्करम दुष्करम वासः, पुष्करम दुष्करम तपः, पुष्करम दुष्करम दानम, गंतुम चैव दुष्करम। आज त्रयोदशी भी है और चतुर्दशी भी है और ये ब्रह्म चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा जी को जगत पिता की उपाधि अलंकृत की गई थी और आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का जल यहाँ ब्रह्म सरोवर में छोड़ा था, इसलिए इसका नाम ब्रह्म सरोवर है। साढ़े 33 करोड़ देवी देवताओं ने मिलकर के ब्रह्म सावित्री का और ब्रह्म गायत्री का आज जो है अभिषेक किया और भगवान को सभी ने ब्रह्मा जी की पूजन करके और आज के दिन उनको जगत पिता की उपाधि प्रदान की, इसलिए ब्रह्म चतुर्दशी का पुण्य फल करोड़ों गुना फल है। आज ब्रह्म चौदस में प्रेमनाथ जी महाराज रामरमे आश्रम और हम लोग हर साल करते हैं, इसी तरह संतों के साथ नहाने आए हैं। यही संदेश देते हैं पुष्कर को स्वस्थ और साफ रखना, नशे से लेकर जो नशा कर रहे हैं उनको कहना है कि नहीं करना है और पुष्कर में नहा के बुराई छोड़ना, प्लास्टिक को बंद करना, माँ बाप की सेवा करना और नारी का सम्मान करना, बच्चों को पढ़ाना, पेड़ लगाना, पर्यावरण, गौ माता की सेवा करना। सबसे बड़ी बात है युवा को कहना है कि माँ बाप हमारे भगवान है, पहले तीर्थ वो है, उनकी सेवा करोगे तो सब तीर्थ का फल मिलेगा। पुष्कर के माधवनगर जोगणिया धाम मंदिर में कार्तिक माह में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी विदेशी पर्यटक हिस्सा ले रहे हैं। यह कार्यक्रम देवउठनी एकादशी से प्रारंभ हुए थे, जो कि पूर्णिमा पर समाप्त होंगे। साथ ही पुष्कर में निकाली जाने वाली आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जोगणिया धाम माता की सवारी भी धूमधाम से निकाली गई। इसी कड़ी में आज अन्नकूट का आयोजन किया जाएगा, जहाँ माता को अन्नकूट का भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरित किया जाएगा। ये कार्तिक का महीना है, यहाँ पुष्कर मेला अंतर्राष्ट्रीय लगता है। अंतर्राष्ट्रीय सभी देश और विदेश के सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो इस पुष्कर के अंदर हम लोग भी रहते हैं, तो हम सब का आने वाले यात्रीगणों का हमारी तरफ से स्वागत के लिए हम लोगों को सबको सब मैसेज देते हैं कि सब लोग यहाँ पधारें और यहाँ की भव्यता और यहाँ की जो आध्यात्मिकता वो देखें। और हमारे पुष्कर के अंदर IDSMT कॉलोनी माधवनगर के अंदर जोगणी धाम है, जो हम लोगों ने 2007 में स्थापित किया, हमारा आवास है। उसके अंदर ही माता जी का मंदिर है, वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ। तो उसमें कार्तिक महोत्सव के हम प्रोग्राम लगातार कराते हैं और इस बार जो हमारा प्रोग्राम देवउठनी 11 से लेकर पूर्णिमा तक चलेगा। तो कल देवउठनी 11 के में हमने जो पुष्कर मेले की आध्यात्मिक यात्रा जो प्रशासन के द्वारा निकाली जाती है, उसमें हमारी जोगड़ीधाम पुष्कर की सवारी को भी, माता जी की सवारी को भी बैंड बाजा के साथ आमंत्रित किया था। तो हम सब लोगों ने बिल्कुल नाच गा के साथ पूरा हिस्सा लिया है। तो IDSMT जो कॉलोनी से चली, लेकिन इस सब के साथ हम गुरुद्वारा से इनके साथ चले और पूरा मेहरा ग्राउंड तक हमने पूरी गाजे बाजे के साथ और नाचते कूदते हमारे जो श्रद्धालु लोग थे उन्होंने इस यात्रा को निकाली। अवधपुरी जॉन्सगंज में अवध युवा कोली समाज सेवा समिति द्वारा अमरनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कल मंदिर में पूजा प्रारंभ होगी, वह शाम को 4 बजे सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात 19 नवंबर को कलश यात्रा निकाली जाएगी। ये कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अमरनाथ मंदिर पहुंचेगी। इस कलश यात्रा में 151 महिलाएं हिस्सा लेंगी। अमरनाथ मंदिर अवधपुरी जॉन्सगंज के अंदर मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम किया जा रहा है, जो कि माता रानी, हनुमान जी और राधा कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना की जा रही है, जिसका प्रोग्राम कल से स्टार्ट हो गए 4 बजे, शाम को 4 बजे से सुंदरकांड का पाठ है
और फिर 19 तारीख को शोभा यात्रा है जो कि नगर भ्रमण कराया जाएगा मूर्तियों को सुबह 8 बजे से माता रानी गैरेज मंदिर जो है जॉर्डन में, वहाँ से स्टार्ट होगा। मूर्तियाँ कहाँ से मंगवाई है? मूर्तियाँ हमने किशनगढ़ से मूर्तियाँ मंगाई हैं, ये 2-2 फीट की मूर्तियाँ। नगर भ्रमण कराया जाएगा इसका, जिसके जो 19 तारीख को कराया जाएगा, जो कि माता रानी जो मंदिर है कैरेज मंदिर, वहाँ से स्टार्ट होगा नगर भ्रमण। कितने बजे? सुबह 8 बजे से। अजमेर जिले के श्रीनगर में 23 वर्षीय युवती की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है, जिसके बाद पुत्री की अचानक हुई मौत के बाद परिवार सदमे में है। देर रात तक ऑनलाइन जॉब करते वक्त युवती की तबीयत बिगड़ी थी। इसके बाद उसे परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार श्रीनगर स्थित सदर बाजार निवासी अनूप राठी की पुत्री कशिश उम्र 23 वर्षीय अजमेर में टूर एंड ट्रैवल्स की कंपनी में कार्य करती थी। देर रात तक भी ऑनलाइन कार्य कर रही थी अचानक, जिसके बाद युवती की तबीयत बिगड़ गई। परिवार के लोग उसे जेएन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवती की अचानक हुई मौत के बाद से परिवार सदमे में है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए अजमेर से ऋषिकेश के लिए ट्रेन को केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन देवस्थान विभाग द्वारा चलाई गई है, जिसमें कुल 780 यात्री सवार हैं, जो अयोध्या, हरिद्वार और ऋषिकेश दर्शन करेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में हमारी राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ जनों को आज धार्मिक यात्रा पर आज जा रहे हैं। 780 ये यात्री हैं जो वरिष्ठ जन हैं और अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश की ये यात्रा पे जा रहे हैं। अजमेर से ये ऋषिकेश तक ये यात्रा है और इसमें हमारे देवस्थान विभाग के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी साहब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वरिष्ठ जन धार्मिक यात्रा करें, ताकि उनकी इच्छा होती है जीवन में कि हम जीवन में एक धार्मिक यात्रा में करें। प्रभु श्री राम अयोध्या में दर्शन करने के लिए आज जा रहे हैं और हमारे देवस्थान विभाग के बच्चानी जी और पूरे अधिकारी इसमें व्यवस्था में लगे हुए हैं और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि इनकी यात्रा सकुशल हो, सब स्वस्थ रहे और ये अच्छी यात्रा करके आए भगवान श्री राम के हरिद्वार ऋषिकेश से। कहाँ उनको लेके जाएगी यात्रा? अभी ये अयोध्या प्रभु श्री राम के और ऋषिकेश और हरिद्वार की यात्रा पे जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।